अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है मेरे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान के कोर्स जो हैं वो मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दौरे कुरान का आगाज़ किया है। इसकी ख़ास बात इस दौरे कुरान की ये है कि आप लोग जिस वक़्त इस कुरान पाक को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो एक चीज़ तो ये है कि आपको जो अरेबिक पढ़ने का सवाब है साथ-साथ आपको वो भी मिलता रहेगा क्योंकि आप खुद इसके अरेबिक को साथ-साथ पढ़ते जाएँ और साथ ही आपके कानों में इसकी आवाज़ जो है तर्जुमे की वो आती जाएगी और आपको बिल्कुल कुरान पाक जो है सिर्फ़ 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर जो है वो आपको पूरा पारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसको आप जो है बहुत आसानी के साथ समझ कर पूरे कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे। तो हम चलते हैं अपने दौरे कुरान की तरफ। आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें और तमाम क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शमع की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। हमारा 7वां पारा स्टार्ट होगा, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक की तरतीब की है, वो सूरतों का जोड़ा जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है। जैसे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो है, उसका जोड़ा है। तो इससे पहले हमने पिछले पारे में 16वें पारे में हमने सूरह ताहा जो पढ़ी थी, सूरह ताहा और सूरह अंबिया जो है आपस में ये जोड़ा है। सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके वाक़यात का ज़िक्र करके अपना वो पैगाम जो तंबीह का पैगाम था या जो दावत का पैगाम था या जो अल्लाह ताला की दीन का पैगाम था, वो पैगाम जो है वो दिया था। क़यामत की तमाम जो खबर थी, वो वहाँ पे उस सूरत में दी थी और यहाँ पर इस सूरत में अल्लाह ताला ने मुख़्तलिफ़ अंबिया के साथ वही पैगाम जो है वो हमको अल्लाह ताला दे रहे हैं। हम शुरू करते हैं इसको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करीब आ गया है इंसानों के हिसाब का वक़्त और वो पड़े हुए हैं गफ़लत में मुँह मोड़े हुए। नहीं आती है इनके पास कोई नसीहत उनके रब की तरफ से मगर वो उससे सुनते हैं इस तरह जैसे खेल रहे हों। गफ़लत में पड़े हुए हैं उनके दिल और चुपके-चुपके सरगोशियाँ करते हैं। ये ज़ालिम कि नहीं है ये शख़्स मगर एक बशर तुम जैसा, क्या तुम फँस जाओगे जादू में आँखों देखते? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा रब जानता है हर बात को आसमानों में या ज़मीन में और है वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि ये कुरान बरागंदा ख्वाब है, बल्कि ये भी कहा कि घर लाया है ये इसे बल्कि ये शख्स शायर है। अच्छा, अगर ये रसूल है, तो उसे चाहिए कि लाए हमारे सामने कोई निशानी, जैसे कि भेजे गए थे मौजज़ों के साथ पहले रसूल। मौजज़े देखकर भी ईमान ना लाई उनसे पहले कोई बस्ती, नतीजा ये हुआ कि हमने उसे हलाक कर दिया। तो क्या ये ईमान लाएँगे? और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले जिसको भी भेजा मगर वो आदमी ही थे, कि वही किया करते थे हम उनकी तरफ, तो पूछ लो अहले किताब से, अगर तुम जानते हो। और ना दिया था हमने उन्हें कोई ऐसा जिस्म के ना खाते हों खाना और ना थे वो हमेशा ज़िंदा रहने वाले भी। तो देख लो सच्चे कर दिखाए हमने उनसे किए हुए वादे और निजात दी हमने उन्हें और उनको भी जिनको चाहा हमने निजात देना और हलाक कर दिया हमने हद से गुज़र जाने वालों को। बेशक नाज़िल की है हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब जिसमें तुम्हारा ही ज़िक्र है। क्या फिर भी समझते नहीं हो तुम? और कितनी ही पीस डाली हमने ऐसी बस्तियां जो थीं जालिम और उठाया हमने इनके बाद दूसरी कौमों को। फिर जब उतार दिखाया उन्होंने हमारा अजाब तो वो वहां से भाग निकले। हमने कहा मत भागो तुम और लौट आओ तरफ अपने ऐश और आराम के और अपने घरों के, शायद के अब कोई तुम्हारा पुरसाने हाल हो। वो कहने लगी हमारी कम बख्ती कि हम ही थे जालिम। फिर रही यही उनकी पुकार यहाँ तक के बना दिया उन्हें कटी हुई खेती और बुझी हुई आग की मानिंद। और नहीं पैदा किया है हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेल के तौर पर। अगर बनाना होता हमें खेल तमाशा तो बनाते उसे हम अपने ही पास से, अगर कहीं होते हम ऐसा करने वाले। बल्कि हम तो चोट लगाते हैं हक से बातिल पर जो इसका भेजा निकाल देता है और वो देखते ही देखते मिट जाता है और तुम्हारे लिए तबाही है इन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। और वही मालिक है उनका जो है आसमानों में और ज़मीन में और जो फरिश्ते इसके पास हैं, वो नहीं तकब्बुर करते इसकी इबादत करने से और ना थकते हैं। तस्बीह बयान करते हैं इसकी शब रोज़ और दम नहीं लेते। क्या ठहरा रखे हैं उन्होंने कुछ माबूद ज़मीन से जो मुर्दों को ज़िंदा करके उठा खड़ा करते हों? अगर होते ज़मीन और आसमान में कुछ
खुदा अल्लाह के सिवा तो फसाद बर्पा हो जाता है इनमें। तो पाक है अल्लाह जो मालिक है अर्श का उन बातों से जो ये बनाते हैं। नहीं पूछा जा सकता इससे इसके कामों के बारे में, जबकि ये सब जवाबदेह हैं उसके हुजूर। क्या उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा? कहो लाओ तुम अपनी दलील। ये किताबें नसीहत है इन लोगों के लिए जो मेरे साथ हैं, और नसीहत है इनके लिए भी जो मुझसे पहले थे, मगर इनमें से अक्सर बेखबर हैं हकीकत से, इसीलिए वो मुंह मोड़े हुए हैं। और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले कोई रसूल, मगर वही भेजते रहे हैं हम इसके पास, ये कि नहीं है कोई माबूद सवाए मेरे, सो मेरी ही इबादत करो। और कहते हैं ये लोग कि रखता है रहमान औलाद, पाक है वो इससे, बल्कि वो रसूल तो बंदे हैं जिसे इज्जत दी गई है, नहीं पहल करते इसके हुजूर बोलने में, और वो इसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है हर वो बात जो है सामने उनके, और वो भी जो है उनके पीछे, और नहीं सिफारिश करते वो मगर इसकी जिसके लिए पसंद करे अल्लाह सिफारिश को। और वो इसके खौफ से डरे रहते हैं। और जो कोई कहे इनमें से कि मैं भी माबूद हूँ अल्लाह के सिवा, तो इसे सजा देंगे हम जहन्नुम की, ऐसी ही सजा देते हैं हम जालिमों को। क्या नहीं देखा इन काफिरों ने कि आसमान और जमीन थे दोनों बाहम मिले हुए, फिर हमने उन्हें जुदा किया और पैदा किया हमने पानी से हाथ जानदार चीज, तो क्या फिर ये ईमान नहीं लाएंगे? और जमा दिया हमने जमीन में पहाड़ के लंगर कि कहीं ढलक ना जाए उन्हें लेकर, और बनाए हमने इनमें खुले रास्ते ताकि वो अपना रास्ता पा लें। और बनाया हमने आसमान को महफूज छत, फिर भी वो इस कायनात की निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। और वही तो है जिसने पैदा फरमाया रात को और दिन को और सूरज को और चांद को, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और नहीं रखी हमने किसी बशर के लिए तुमसे पहले भी हमेशा की जिंदगी, फिर क्या अगर तुम मर गए तो ये हमेशा जीते रहेंगे? हर जानदार को चखना है मजा मौत का, और डालते हैं हम तुम्हें बुरे और अच्छे हालात में आजमाइश के लिए, और हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है। और जब देखते हैं तुमको ये लोग जो काफिर हैं, तो और कुछ नहीं करते सवाए इसके कि मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं क्या यही है वो शख्स जो नाम लेता है तुम्हारे खुदाओं का बुराई से, और उनका हाल यह है कि जब रहमान का जिक्र किया जाता है तो ये इसका भी इनकार करते हैं। बनाया गया है इंसान जल्दबाजी से, अनकरीब दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी निशानियां, लिहाजा मुझसे जल्दी मत मचाओ। और कहते हैं ये लोग कब पूरी होगी ये धमकी, अगर हो तुम सच्चे, काश जान लेते ये लोग जो काफिर हैं इस वक्त की कैफियत को, जब ना रोक सकेंगे ये अपने चेहरों से आग, और ना अपनी पीठों से, और ना उनको मदद मिलेगी, बल्कि आएगी इन पर वो बला अचानक जो बदमाश कर देगी उन्हें। तो ना ताकत रखेंगे ये उसे दूर हटाने की, और ना उन्हें मोहलत मिलेगी। और यकीनन मजाक उड़ाया गया था रसूलों का तुमसे पहले भी, तो घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया था उनका इस अजाब ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। इनसे पूछो कौन है जो बचा सकता है तुम्हें रात को और दिन को रहमान की पकड़ से, सवाए इसकी रहमत के? फिर भी ये अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या उनके कुछ ऐसे खुदा हैं जो उनकी हिमायत करें हमारे मुकाबले में? नहीं ताकत रखते वो मदद करने की अपनी भी, और ना इन्हें हमारी तरफ से तायद हासिल है। असल बात यह है कि खूब सामान जिंदगी दिया हमने इन्हें और इनके आबाओ अजदाद को, यहाँ तक कि गुजर गया इन पर एक जमाना। क्या ये नहीं देखते कि हम घटाते चले आ रहे हैं जमीन को इनके अतराफ से? तो क्या फिर ये गालिब आ जाएंगे? कह दो हकीकत यह है कि मैं मुतनब्बिह कर रहा हूँ तुमको वही के जरिए से, और नहीं सुना करते बहरे पुकार को जब भी उन्हें खबरदार किया जाता है किसी खतरे से। और अगर छू जाए उन्हें झोंका तेरे रब के अजाब का, तो ये जरूर चीख उठेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, यकीनन हम ही थे जालिम। और रखेंगे हम तराजू ठीक ठीक तोलने वाला क्यामत के दिन, फिर ना जुल्म किया जाएगा किसी जान पर जरा भी। और अगर होगा कोई अमल बराबर राई के दाने के भी, तो हम ले आएंगे उसे, और काफी हैं हम सब हिसाब लेने को। और यकीनन दे चुके हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल फुरकान, तौरात और रोशनी और नसीहत, ऐसे मुत्तकियों के लिए जो डरते रहते हैं अपने रब से बेदेखे, और जिन्हें हिसाब की घड़ी का फटका लगा हुआ है। और ये कुरान भी नसीहत है बाबरकत, जिसे हम ही ने नाजिल किया है, तो क्या फिर तुम इसको कबूल करने से इनकारी हो? और यकीनन दी थी हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हदायत और दानाई, इससे भी पहले इससे भी पहले, और थे हम उसको खूब जानने वाले। जब कहा इसने अपने बाप और अपनी कौम से, कैसी हैं ये मूर्तियां जिनकी परस्तिश पर तुम जमे बैठे हो? उन्होंने कहा, पाया है हमने अपने आबाओ अजदाद को इनकी इबादत करते हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन थे तुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद मुब्तला खुली गुमराही में। उन्होंने कहा, क्या लाए हो तुम हमारे पास सच्ची बात, या तुम मजाक कर रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिलवाके तुम्हारा रब वही है जो मालिक है आसमानों का और जमीन का, इसी ने पैदा किया है उन्हें, और मैं तुम्हारे सामने इसकी गवाही देता हूँ। और कसम अल्लाह की मैं जरूर एक चाल चलूंगा तुम्हारे बुतों के साथ, इसके बाद के तुम चले जाओगे पीठ फेर कर। तो कर डाला उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े सवाए बड़े बुत के, इस ख्याल से कि वो इसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे, जिसने किया है ये सलूक हमारे खुदाओं के साथ, यकीनन वो बड़ा ही जालिम है। कुछ लोगों ने कहा, हमने सुना है एक नौजवान को जो जिक्र कर रहा था, इनका नाम है इसका इब्राहिम,
کہنے لگے اچھا تو پکڑ لاؤ اسے لوگوں کے روبرو تاکہ وہ مشاہدہ کریں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ کہنے لگے کیا تو نے کی ہے یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم؟ فرمایا نہیں، بلکہ کیا ہے یہ کام ان کے اس بڑے نے، تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں۔ پھر پلٹے وہ اپنے ضمیر کی طرف اور کہنے لگے اپنے دل میں یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ پھر ان کی مت پلٹ گئی اور کہنے لگے یقیناً تم جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں تمہیں ذرا بھی اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں تمہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو پوچھتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ حکم دیا ہم نے اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور بن جا سلامتی ابراہیم پر۔ اور ارادہ کیا تھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنے کا، مگر ہم نے کر دیا ان کو بری طرح ناکام اور بچا کر لے گئے ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف یہ برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس میں دنیا والوں کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور یہ بھی ایک پیغمبر تھے جن کا ہم سورہ اعراف میں مکمل ذکر جو ہے ان کی قوم کا پورا ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ اس بات کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ جو ہے وہ نمودار کیا، اور وہ کیا معجزہ تھا کہ کل نہ یا نارو کونی برد، کہ حکم دیا ہم نے اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی و سلامن علی ابراہیم اور بن جا تو سلامتی ابراہیم پر۔ ہمیں معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن یہ مالک کائنات ہے جو جسٹ وہ صرف کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون اور وہ بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز جلاتی تھی وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر سمندر جو ہے وہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن جب انہوں نے اپنا عصا مارا اللہ کے حکم سے تو اس سمندر کے پانی میں آپس میں راستہ بن گیا، یعنی کہ وہ پانی جو ہے وہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اس دنیا میں انسانوں کو، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، آخرت پر ایمان لائیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور عطا کیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بھی مزید برآں، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے صالح، اور بنا دیا ہم نے انہیں ایسے امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور حکم دیا ہم نے بذریعہ وہی انہیں نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکات دینے کا، اور تھے وہ ہماری عبادت کرنے والے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی دی تھی ہم نے ہدایت، اور عطا کیا تھا ہم نے اسے حکم اور علم اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی والوں سے جو کیا کرتے تھے برے کام، یقیناً تھے وہ لوگ بہت برے اور فاسق۔ اور داخل کیا ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھا نیک لوگوں میں سے۔ اور یاد کرو قصہ نوح علیہ السلام کا، جب اس نے پکارا تھا ہمیں ان سے پہلے تو قبول کیا ہم نے دعا اس کی، اور نجات دلائی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے، اور ہم نے بدلہ لیا اس کا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، بے شک وہ تھے لوگ بہت برے، سو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔ اور یاد کرو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جب بیان کر رہے تھے وہ ایک کھیت کے مقدمے کا، جب جاگ گھسی تھی اس میں بکریاں لوگوں کی، اور تھے ہم ان کے فیصلے پر نگران، اور سمجھا دیا تھا ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، اور دونوں کو ہی عطا کی تھی ہم نے قوت فیصلہ، اور دونوں کو ہی کی تھی ہم نے قوت فیصلہ اور علم، اور مسخر کر دیا تھا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور تھے ہم ہی یہ سب کرنے والے۔ اور سکھا دی تھی ہم نے اسے صنعت زرہ سازی تمہارے لیے، تاکہ وہ بچا سکیں ایک دوسرے کی مار سے۔ پھر کیا ہوا، کیا ہو تم ہمارا شکر ادا کرنے والے؟ اور مسخر کی تھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف، یہ برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس میں، اور ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ اور مسخر کر دیے تھے اس کے لیے شیطانوں میں سے ایسے جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے، اور کرتے تھے بہت سے کام علاوہ اس کے، اور تھے ہم ان کے نگران۔ اور یاد کرو قصہ ایوب علیہ السلام کا، جب پکارا تھا اس نے اپنے رب کو بے شک مجھے لگ گئی ہے بیماری، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سو قبول کر لی ہم نے دعا اس کی، اور دور کر دی جو تھی اس سے تکلیف، اور دیے ہم نے اسے اس کے اہل و عیال، اور اتنی ہی مزید ان کے ساتھ یہ مہربانی تھی ہماری طرف سے، اور تاکہ یاد دہانی ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اور یاد کرو کسے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کے، یہ سب تھے صبر کرنے والے، اور داخل کیا تھا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھے صالحین میں سے۔ اور یاد کرو قصہ مچھلی والے کا، جب چلے گئے تھے وہ ناراض ہو کر، اور انہیں خیال ہوا تھا کہ نہ گرفت کریں گے ہم اس پر، آخرکار پکارا وہ اندھیروں میں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ہی تھا قصوروار۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کی تمام باتوں کو یاد کرا کے اس وقت
ہم لوگوں کو جو آخرت کا پیغام ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس وقت یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس وقت انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہر جو بھی ان کے اوپر تکلیف آئی اس کے اوپر صبر کیا، کبھی انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر جب شیطان نے ان کے ساتھ جو ہے ان کو تانا دیا کہ تمہارا رب جو ہے وہ اگر تم سے محبت کرتا ہوتا تو وہ تم کو ٹھیک کر دیتا نا، اگر تم جس رب کی اتنی محبت کرتے ہو تو اس بات پر ان کو اتنا تکلیف ہوئی اتنی ان کو کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری ہر تکلیف منظور ہے، لیکن اس بات سے کہ جو تیرا اور میرا تعلق ہے اس تعلق کو شیطان جو ہے وہ مجھ کو بہت اذیت دے رہا ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ ان کو کہا کہ تم جو ہو اپنے پاؤں زمین پہ مارو، وہاں سے پانی نکلے گا، پانی نکل کر تم اپنے جسم پہ ڈال لو۔ ان کی بیماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دور کر دی اور ساری نعمتیں جو ان سے چھن گئی تھیں ان کو واپس کی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں سے کیا ملا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نکل گئے تھے، دل برداشتہ ہو کر کے یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی تھی اور اس میں انہوں نے جو اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ جیسے حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی پاک ذات نہیں ہے اور بے شک میں ہی ہوں قصوروار، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ بس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی اور نجات بخشی اسے غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ دعا انہوں نے کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً کہا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ تکلیف میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، کہ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس دعا کو جو ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ اور یاد کرو قصہ زکریا کا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے میرے مالک نہ چھوڑنا مجھے اکیلا، اور آپ ہی ہیں بہترین وارث۔ بس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی اور عطا کیا اسے یحییٰ علیہ السلام، اور درست کر دیا ہم نے اس کی خاطر اس کی بیوی کو۔ یقیناً یہ سب لوگ دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، اور پکارتے تھے ہم رغبت اور خوف سے، اور تھے ہمارے حضور جھکے رہنے والے۔ اور وہ خاتون مریم جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، تو پھونکا ہم نے اس میں اپنے روح میں سے، اور بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانی جہاں والوں کے لیے۔ اور در حقیقت یہ جو بیان ہوا ہے تمہارا طریقے زندگی ہے جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ مگر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو آپس میں، سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو شخص کرے گا نیک اعمال اور ہو بھی وہ مومن، تو قدری نہ ہوگی اس کی محنت کی، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں اور طے ہو چکا ہے اس بستی کے لیے جسے ہلاک کر دیا ہے ہم نے، کہ وہ نہیں پلٹ سکیں گے یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ بلندی سے نکل پڑیں گے، اور قریب آ لگے گا وہ وقت وعدہ برحق کے پورے ہونے کا، تو یکا یک پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے دیدے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یقیناً رہے ہم ہی غافل اس سے، بلکہ تھے ہم ہی ظلم کرنے والے۔ یقیناً تم اور وہ سب جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ایندھن ہے جہنم کا، تم اسی میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر ہوتے یہ لوگ خدا تو نہ جاتے اس میں، اور یہ سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس میں چیخیں چلائیں گے اور وہ وہاں کچھ نہ سن سکیں گے۔ بے شک وہ لوگ کہ فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی، جن کے لیے ہماری طرف سے اچھے انجام کا یا اس سے دور رکھے جائیں گے، نہ سنیں گے وہ اس کی سرسراہٹ بھی، اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش کریں گے ان کے جی میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ غمگین ہوں گے وہ انتہائی گھبراہٹ میں بھی، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے سمیٹے جاتے ہیں دفتر میں مکتوبات، جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلے تخلیق کی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے۔ آج کی ہم کو سائنس بھی اس بات کا علم دیتی ہے کہ جو بگ بینگ ہوا تھا، ابھی یہ جو کائنات آگے کی طرف ٹریول کر رہی ہے، تو یہ واپس اسی نقطۂ آغاز کی طرف واپس آئے گی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بھی بتا رہے ہیں۔ اور بے شک ہم لکھ چکے ہیں زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے وارث ہوں گے میرے وہ بندے جو نیک ہوں گے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی آگاہی ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رحمت بنا کر جہاں والوں کے لیے۔ کہہ دو ساری بات یہ ہے کہ وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف کہ در حقیقت تمہارا معبود الہ واحد ہے، تو کیا تم سر جھکاتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں اس سے تو کہو وہ خبردار کر دیا ہے میں نے تم کو اعلانیہ طور پر، اور نہیں جانتا میں کہ قریب ہے یا دور وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے۔
यकीनन अल्लाह ही जानता है बुलंद आवाज में कही हुई बात, और जानता है वो जो तुम छुपाते हो। और नहीं मालूम मुझे ये भी शायद कि ये हो एक फितना तुम्हारे लिए और फायदा उठाने का मौका दिया जा रहा हो एक मुद्दत के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है मेरे मालिक, फैसला कर दे हक के मुताबिक, और हमारे रब रहमान ही मददगार और सहारा है इन बातों के मुकाबले में जो तुम बना रहे हो। इसके बाद सूरह हज उसका आगाज होता है, जो कि एक जोड़ा है, आगे सूरह मोमिनून आ रही है उसके साथ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तकू रब्बकुम, ए इंसानों डरो अपने रब से, बेशक जलजला क़यामत का बड़ी हौलनाक चीज है। जिस दिन देखोगे तुम उसे कैफियत ये होगी कि गाफिल हो जाएगी हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से, और गिरा देगी हर हमला अपना हमल, और दिखाई देंगे तुमको लोग मदहोश, हालांकि नहीं होंगे वो नशे में, बल्कि ये अजाब होगा अल्लाह का बहुत सख्त। और बाज इंसान ऐसे हैं जो बहसें बहसें करते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, और पैरवी करते हैं हर शैतान सरकश की। हालांकि लिख दिया गया है शैतान के नसीब में कि जो दोस्त बनाएगा उसको तो वो यकीनन गुमराह कर देगा उसे, और दिखाएगा उसे रास्ता जहन्नुम के अजाब का। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अल्लाह ताला जो यहाँ पे बात कह रहे हैं, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ कि और बाज इंसान ऐसे हैं जो बहसें करते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, और पैरवी करते हैं हर शैतान सरकश की। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हालांकि लिख दिया गया है शैतान के नसीब में कि जो दोस्त बनाएगा उसको तो वो यकीनन गुमराह कर देगा उसे, और दिखाएगा उसे रास्ता जहन्नुम के अजाब का। यही वजह है कि हम ये अपने बच्चों को भी तालीम देते हैं कि हमारी जैसे कहावत है इंग्लिश में कि मैन नोज बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इसी तरीके से हमें अपने दोस्तों को, अपने हल्का अहबाब को हमें बेहतर चुनना चाहिए। हमारा साथ जो है वो अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। हमारा साथ साथ ऐसे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए कि जो शैतान के पैरोकार हैं, बल्कि हमारा साथ जो है वो रहमान के बंदों के साथ होना चाहिए। वरना वो दोस्त जो शैतान की सूरत में होगा तो वो भी यकीनन उसको गुमराह कर देगा और उसको वो जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। ऐ इंसानों, अगर तुम्हें है शक जी उठने में मरने के बाद, तो वाकया ये है कि हम ही ने पैदा किया है तुमको मिट्टी से, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर बोटी से, जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी, ताकि जाहिर करें हम तुम पर अपनी कुदरत और हिकमत, और ठहराते हैं हम रहमों में जिसको चाहे एक वक्त मुकर्रर तक, फिर निकाल लाते हैं हम तुमको एक बच्चे की सूरत में, फिर परवरिश करते हैं तुम्हारी ताकि पहुंचो तुम अपनी जवानी को। और तुम में से कुछ ऐसे हैं जो मर जाते हैं, और तुम में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें लौटा दिया जाता है बदतरीन उम्र की तरफ, ताकि ना जाने वो सब कुछ जानने के बाद कुछ भी। और देखते हो तुम जमीन को कि सूखी पड़ी है, फिर जो ही बरसाते हैं हम इस पर पानी, तो वो लहला उठती है और फूलने लगती है और उगाती है हर किस्म की खुश मंजर नबातात। ये सब इस वजह से है कि अल्लाह ही हो हक है, और वही जिंदा करता है मुर्दों को, और यकीनन वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। और यह कि क्यामत जरूर आएगी, नहीं कोई शक इसके आने में, और यह कि अल्लाह जरूर उठाएगा उन्हें जो जा चुके हैं कब्रों में। और कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो बहसें करते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, हालांकि ना उन्हें हदायत मिली है और ना उनके पास रोशन किताब है, पकड़ाए हुए अपनी गर्दनों को ताकि गुमराह करें लोगों को अल्लाह की राह से। ऐसों के लिए दुनिया में रुसवाई, और चखाएंगे उन्हें हम रोजे क्यामत अजाब जलती आग का। कहा जाएगा ये बदला है इन अमाल का जो आगे भेजे थे तुम्हारे हाथों ने, और यकीनन अल्लाह नहीं है जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। और इंसानों में कोई ऐसा है जो बंदगी करता है अल्लाह की किनारे पर रहकर, फिर अगर पहुंचे उसे कोई फायदा तो मुतमईन हो जाता है इसकी वजह से, और अगर पहुंचता है उसे कोई फितना तो उल्टा फिर जाता है अपने मुंह के बल। गंवा दी इसने दुनिया भी और आखिरत भी, यही है खुला घाटा। पुकारता है अल्लाह के सिवा इनको जो नुकसान पहुंचा सकते हैं इसे, और उन्हें जो ना नफा पहुंचा सकते हैं उसे। यही है गुमराही परले दर्जे की। पुकारता है वो उसे जिसका नुकसान ज्यादा करीब है उसके फायदे से। क्या ही बुरा है आका और क्या ही बुरा है रफीक। यकीनन अल्लाह दाखिल करेगा इन लोगों को जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल, ऐसी जन्नतों में कि बह रही होंगी उनके नीचे नहरें। बेशक अल्लाह करता है जो चाहता है। जो शख्स रखता है ये गुमान कि हरगिज नहीं मदद करेगा इसकी अल्लाह दुनिया में और आखिरत में, उसे चाहिए कि चढ़ जाए एक रस्सी के जरिए आसमान तक और काट डाले, फिर देखे क्या दूर करती है उसकी ये तदबीर इस चीज को जो इसे नागवार है। और इसी तरह नाजिल किया है हमने कुरान को खुली खुली निशानियों की सूरत में, और यकीनन अल्लाह ही हदायत देता है जिसको चाहे। बेशक वो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबीन और निसार नसारा और मजूस, और वो लोग जिन्होंने शिरक किया, बेशक अल्लाह फैसला फरमाएगा इन सब के दरमियान रोज क़यामत। यकीनन अल्लाह हर चीज पर निगरान है। क्या तुम नहीं देखते कि बेशक ये अल्लाह ही है कि सजदा करते हैं जिसे वो सब जो है आसमानों में, और वो भी जो है जमीन में, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी।
اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ لازم ہو چکا ہے ان کے لیے عذاب، اور جسے ذلیل کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جائیں۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے اپنے رب کے معاملے میں، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تراشے جا چکے ہیں، ان کے لیے لباس آگ کے، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، گل جائے گی اس سے تمام وہ چیزیں جو ہیں ان کے پیٹوں میں، اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے گزر ہوں گے لوہے، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، جب بھی ارادہ کریں گے وہ نکلنے کا اس میں سے گھبرا کر دھکیل دیے جائیں گے پھر اسی میں، اور کہا جائے گا چکھو مزہ جلنے کی سزا کا، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، ایسی جنتوں میں کہ بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی، اور ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا، اور ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی، اور ہدایت بخشی گئی انہیں اس راستے کی جو لائق کے حمد اللہ کا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد الحرام سے، جسے بنایا ہے ہم نے سب انسانوں کے لیے برابر ہیں، مقامی لوگ اس میں اور باہر سے آنے والے بھی، اور جو شخص بھی ارادہ کرے گا اس میں راستے سے ہٹ کر کسی قسم کے ظلم کا، چکھائیں گے ہم اسے مزہ دردناک عذاب کا۔ اور یاد کرو جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ اس گھر کی، اس ہدایت کے ساتھ کہ نہ شریک بنانا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان کر دو انسانوں میں حج کا، آئیں گے وہ تمہارے پاس پیدل چل کر اور دبلے دبلے اونٹوں پر، جو چلے آ رہے ہوں گے تمام دور دراز راستوں سے، تاکہ دیکھیں وہ ان فوائد کو جو ان کے لیے ہیں حج میں، اور لیں اللہ کا نام چند مقررہ دنوں میں۔ ان جانوروں پر جو بخشے ہیں اللہ نے انہیں از قسم مویشی، پھر کھاؤ تم خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ بھوک کے مارے محتاجوں کو، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو احترام کرے اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا تو یہ بہتر ہوگا اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جو بتائے جا چکے ہیں تمہیں، سو پرہیز کرو بتوں کی ناپاکی سے، اور پرہیز کرو جھوٹی بات سے، یکسو ہو کر ہو رہو اللہ کے، اور نہ ٹھہراؤ شریک کسی کو اس کے ساتھ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ ایسا ہی ہے، ایسا ہے جیسے گر گیا ہو آسمان سے، اور اچک لے جائیں اسے پرندے، یا جا پھینکیں اسے ہوا کسی دور دراز مقام پر۔ یہ ہے اصل معاملہ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تو یقیناً یہ تعظیم کرنا دل کا تقویٰ ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں ایک وقت مقرر تک، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے اس قدیم گھر کے پاس۔ اور ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ، تاکہ لیں وہ نام اللہ کا ان جانوروں پر جو دیے ہیں اس نے ان کو از قسم مویشی، اس لیے کہ تمہارا معبود الہ واحد ہے، تو اسی کے مطیع و فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، جن کا یہ حال ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جو صبر کرتے ہیں اس مصیبت پر جو آتی ہے ان پر، اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو دیا ہے ہم نے انہیں خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ شامل کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو لو نام اللہ کا ان پر صف میں کھڑا کر کے، پھر جب گر جائیں وہ پہلو کے بل تو کھاؤ خود بھی اس میں سے، اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے ہوں کو، اور سوال کرنے والوں کو بھی اس طرح مسخر کیا ہے ہم نے انہیں تمہارے لیے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نہیں پہنچتے ہیں اللہ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، لیکن پہنچتا ہے اسے تقویٰ، تمہارا اس طرح مسخر کیا ہے انہیں تمہارے لیے، تاکہ تم کبریائی ہاتھ بیان کرو اللہ کی، اس پر جو ہدایت بخشی ہے اس نے تمہیں، اور بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ یہاں تک جو بات ہو رہی تھی، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ اس حوالے سے ایک بات کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عبادات دی ہیں ان میں سے حج جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ حج ہے، اور سورہ حج اس عبادت، اس کا نام جو ہے سورہ حج رکھا گیا ہے، اور آپ کو میں نے کہا کہ ہمارے پاس جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، لیکن ان کے نام سے کوئی صورت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو میں آپ کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھیں کہ اصل میں اس کو سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کی، کیونکہ اس میں
खाली हमारे पास कोई रिचुअल या कुछ खास किस्म के मनासिक जो हैं वो नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने तमाम की तमाम इसके अंदर जो हज के अंदर रसूमात हम अदा करते हैं, जो मनासिक अदा करते हैं, इस सब के पीछे एक हिकमत है। मैं शॉर्ट से अंदाज में कोशिश करूंगा कि आपके गुजार ये चंद बातें मैं कर सकूं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला जो है ये बड़ी इबादत हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो इस्तिताअत रखता है, और अल्लाह ताला ने इसके बाद यहाँ से इंसान की उस वक़्त आज़माइश आ जाती है कि हर इंसान जो है उसको अपने माल से मोहब्बत होती है, और ये हज़ारों साल से लोग जो हज कर रहे हैं, आज के दौर में तो ख़ैर बहुत आसान सफ़र हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो लोग ऊँटों पे और मुख़्तलिफ़ तरीकों से पानी के जहाज़ों में मुख़्तलिफ़ दूर-दूर दराज़ से कई-कई महीने का सफ़र तय करके जाते थे, तो उसमें उनके लिए बहुत बड़ी आज़माइश होती थी, और हर शख़्स जो है वो अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए ये सफ़र जो है इख्तियार करता था। तो जब हम इस सफ़र के लिए जाते हैं, तो हमारा स्टार्ट से ही जब हम नियत कर लेते हैं, तो हमारी आज़माइश शुरू हो जाती है और हमारी तरबियत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये अल्लाह ताला हमारे यूँ समझें कि इस दुनिया में जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमको भेजा है, और अल्लाह ताला ने जिस मकसद से हमें यहाँ पे जो हमारे लिए पर आज़माइशें डाली हैं, यूँ समझ लें कि उनके लिए एक हमारी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन होती है। कि जैसे हम लोग के देखते हैं कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला साल में हम पर जब रोज़े हम फ़र्ज़ किए गए हैं, तो रमज़ान में अल्लाह ताला हमको एक हमारी ये पूरी की पूरी एक तरबियत गाह है, जिसमें पूरा 1 महीना हम मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ताला के करीब जाने के लिए कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला की जायज़ चीज़ें जो हैं वो हम पर हराम हो जाती हैं एक ख़ास वक़्त के लिए, और उसके बाद रात को वो चीज़ें अल्लाह ताला हलाल कर देता है। फिर हम रात में और रमज़ान के दिन और रात दोनों में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, और ये कुरान पाक जो है ये भी इसी महीने में नाज़िल किया रमज़ान के। तो हम बात कर रहे थे कि हज की, इसी तरीके से हज के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत इसके पीछे मकासद मौजूद हैं। तो जब हम यहाँ निकलते हैं अल्लाह के इस सफ़र में, और हम मिकात पहुँचते हैं, तो वहाँ से असल में हमारा एहराम जो है वो बाँधा जाता है, और हम दुनिया के अपने कपड़े, लिबास सब कुछ उतार कर सिर्फ़ 2 सफ़ेद चादरें जो हैं वो बाँध लेते हैं, जो इस मकसद की निशानी है कि हमने दुनिया की तमाम लज़्ज़तें, तमाम की तमाम चीज़ों को साइड पे कर दिया, और हम सिर्फ़ 2 चादरों को, सफ़ेद चादरों के साथ अपने रब के हुज़ूर आ गए, और वहाँ से हम तलबिया पढ़ना शुरू करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। और ये नारा और ये तराना गाते हुए अल्लाह के बंदे जो हैं वो अल्लाह के घर खाना काबा की तरफ जो है वो दौड़ते हैं, निकलते हैं, और रास्ते में यही तराना पढ़ते रहते हैं कि जिसमें वो इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला तूने हमको पुकारा था, और हम जो है वो तेरी इस पुकार पर लब्बैक कहते हैं, और तू ही जो है वो असल में वाहिद वाहिद और यकता है, और तेरे सिवा कोई माबूद इलाह नहीं है। और यही नारा हम बोलते हुए हम आखिर खाना काबा जब पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम वहां पे खाना काबा का तवाफ करते हैं। मैं आपको इस वक़्त जो, क्योंकि हमारे यहाँ मैं पूरे, क्योंकि हमारा ये लेक्चर जो है वो हज के ऊपर नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इस वक़्त एक थीम बता रहा हूँ कि आपको वहाँ के सिर्फ़, क्योंकि इस वक़्त आप ये कह सकते हैं कि जब आप तवाफ़ करने के लिए जाते हैं, तो हमारे पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं अक्सर वो पहले उम्रा करते हैं, और उसके बाद वो अपने एहराम खोल देते हैं, और फिर दोबारा से वो एहराम बाँधते हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ इस वक़्त एक मकसद बता रहा हूँ, उस मकसद को आप अंडरस्टैंड करें कि जब हम जाते हैं और उम्रा हम पहले करते हैं, तो अल्लाह के जब हम तवाफ़ करना शुरू करते हैं अल्लाह के घर का, तो ये जब अल्लाह के घर के तवाफ़ का मकसद क्या है कि जैसे आप ये देखते हैं कि एक परवाना जो है वो एक शमा के गिर्द जो है वो घूमता है, और घूमने के बाद वो अपनी वहाँ पर जान दे देता है। तो हम भी इस बात का इकरार करते हैं कि हम भी अपने रब, अपने मालिक के आगे, जो हमारे लिए एक शमा की हैसियत है, और हम उसके गिर्द अपने आप को पेश कर देते हैं, और एक दीवाना वार उसके घर का तवाफ़ करते हैं। वो तवाफ़ करने के बाद अल्लाह ताला से इसके एक तमाम चीज़ों की एक-एक जितने भी मनासिक हैं कि इसमें आप जब सफ़ा मरवा की सही करते हैं, तो उसके पीछे एक हिकमत मौजूद है। फिर आप जिस वक़्त यहाँ से आप जाते हैं मिना में क़याम करते हैं, तो मिना के क़याम के पीछे आपको एक-एक अल्लाह ताला जो है वहाँ पे एक बस्ती में, जहाँ पे शैतान जो है वो जिसने रोका था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब वो कुर्बान करने जा रहे थे, तो वसवसा उनके ज़हन में डाला था, और वो सामने शैतान आया था। तो उस बस्ती में हम जब ठहरते हैं, और वहाँ से हम जब मैदान अराफ़ात के लिए निकलते हैं, तो मैदान अराफ़ात जो है, वहाँ पर जाकर हम अल्लाह ताला से दुआएँ करते हैं सारा दिन, और वो एक मैदान जंग की कैफ़ियत बन जाती है, जिस वजह से वहाँ पर हम 2 नमाज़ों को इकट्ठा करते हैं, जैसे मैदान जंग में किया जाता है। और इस वक़्त हमें अल्लाह ताला एक ट्रेनिंग देते हैं कि हम किस तरीके से एक शैतान के खिलाफ जो है, हमने अपने आप को इस दुनिया में जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उस दुश्मन के खिलाफ हम असल में एक जंग में उतारे गए हैं, जिसकी हमें पहली डेमोंस्ट्रेशन अम्मा हव्वा और हज़रत आदम का जो वाक़या हमने कुरान में पढ़ा, हमें वहाँ पर दे दी गई। उसके बाद अल्लाह ताला इस हज के मुकाम पर हाजियों को ये हाजी
ट्रेनिंग करते हैं कि हमने अपने आप को अल्लाह के आगे पेश कर दिया, दुनिया की लज़्ज़तों से हम साइड पे हो गए, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया, दीवानावार अल्लाह के घर के तवाफ़ करना शुरू कर दिए। उसके बाद हम वहाँ पे रात गुज़ारते हैं, जैसे मैदान जंग से निकल कर वापसी पर, क्योंकि आगे हमने अगले दिन जब हम मुज़दलिफ़ा में रात गुज़ारेंगे, तो उसके बाद अगले दिन हमने शैतान को कनकरियाँ मारनी होंगी, तो उसके लिए रात को हमारी जैसे एक कोई जंगी, आप यूँ समझ लें कि एक फ़ौज होती है, वो पड़ाव डालती है, तो तमाम के तमाम हाजी जो हैं वो मुज़दलिफ़ा में रात को पड़ाव डालते हैं और उसके बाद फ़जर होते ही वो दौड़ते हैं शैतान को कनकरियाँ मारते हुए, और वहाँ पर पहुँचकर वो शैतान को पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कंकरियाँ मारकर इस बात का इज़हार करते हैं कि यही वो मरदूद है, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसके बाद हम अपनी तमाम ती इबादत को यहाँ पे पूरा करके, मिना में क़याम करके, और 3 दिन की वहाँ पे हम शैतान को कंकरियाँ मारकर हम उसके बाद पहले दिन ही हम जो है वो तवाफ़े ज़ियारत के लिए निकलते हैं। वहाँ पे हम अल्लाह ताला के आगे फिर वही इकरार करते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं, और उसके बाद हम हमारे पास अ, आखिर में जब हम तवाफ़े विदा करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि असल में इसके बाद हमारा जो हज है, वो फिर मुकम्मल होता है। और पहले दिन मैं, हो सकता है आपको, क्योंकि इस वक़्त हमारा टॉपिक जो है वो हज नहीं है, मैं कुछ चीज़ों को आगे पीछे कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक थीम बताना चाह रहा हूँ कि जब हम पहले दिन शैतान को कंकरियाँ मार देते हैं, और उसके बाद हम जब तवाफ़ के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमने उसके बाद इंतज़ार करना होता है। पहले हमने कुर्बानी का, और कुर्बानी के बाद जो है वो हम अपने बाल जो है वो मुंडवाते हैं, और इस बाल मुंडवाने के पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत होती है। इस बाल मुंडवाने के पीछे आप ये कह सकते हैं कि असल में तमाम के तमाम जो गुलाम होते थे उस दौर में, वो उनके बाल काट दिए जाते थे। तो हम भी अपने बालों को काटने के बाद अल्लाह ताला की जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत रवायत जो अल्लाह ताला ने उनकी वजह से एक ज़िंदा की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की, तो उस रवायत को याद करते हुए कि जब उनको ऊपर वो छुरी फेर रहे थे और एक दुम्बा या मेंढा जो है वो सामने आ गया था, तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद जो है हम असल में वो कुर्बानी करके इस बात का इज़हार करते हैं कि अल्लाह ताला, ये जो कुछ तूने दिया हुआ था वो सब कुछ तेरा ही माल है, और उसके बाद हम जो है वो अल्लाह ताला के सामने अपने बाल काट के हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला हम तेरे गुलाम हैं। ख़ैर, आप जब हज पे जाएँगे, आप इसमें हज की जो है वो किताबें पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको हाजी कैंप में इसकी सारी ट्रेनिंग होगी। मैं सूरह हज के हवाले से आपको सिर्फ़ चंद जो इसकी रूह है, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो रूह है वो क्या है, कि उसमें आपने ये देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जिस जंग के लिए भेजा है, जो शैतान के खिलाफ ये जंग है, उसके लिए हमारी वो प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन जो है वो कैसे होगी, और उस प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन को, उस रूह को, कि किस तरीके से हमने किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी को धक्का नहीं देना, सुकून के साथ चलना है, क्योंकि वहाँ पे आपाधापी होती है, रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक-दूसरे के साथ जो है वो तकलीफ में, गर्मी में भीगने के लिए तैयार होते हैं, और बेसरो-सामानी होती है, और यहाँ पे हमें बेतहाशा जगहों पे अल्लाह ताला, कहीं पर हमें अपने सब्र की आज़माइश होगी, कहीं पे हमें शुक्र की आज़माइश होगी, कहीं पे हमें अल्लाह ताला वो पूरी की पूरी हमारी एक ट्रेनिंग होगी उस तमाम पीरियड में, कि जिसकी में आप ये देखेंगे कि हमें किस तरीके से बेहतर अंदाज़ में अपने रब को राज़ी करना है, और उसके बाद अल्लाह ताला की हमें ये सबसे बड़ी जब इबादत मुकम्मल हो जाती है, और हम अपना आखिर में आप ये कह सकते हैं कि हम फिर जब ये शैतान को कनखरियाँ मार लेते हैं, और मारने के बाद हमारा हज जब मुकम्मल होता है, तो हमें अल्लाह ताला बिल्कुल एक ऐसा कर देता है कि जैसे इस शख्स ने कोई गुनाह ही नहीं किया हुआ। उसके तमाम के तमाम गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो इंसान को कर देते हैं। हज अकबर जो है वो हज जो कि ज़िलहज में होता है, और हज असगर जो है वो उम्रे को कहा जाता है, जिसमें एक छोटे पैमाने पे हम यही सब कुछ, यही प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशंस करते हैं, और अल्लाह ताला को राज़ी करने की हम उसमें कोशिश करते हैं। तो हम अब आगे अपना पारा शुरू करते हैं। फिर मैं माज़रत चाहूँगा कि अगर बीच में कहीं कोई मनासिक के हवाले से कोई बातचीत आगे-पीछे मैंने कर दी हो, कोई ऐसी-वैसी बात हो, तो मैं उसके लिए फिर आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारा इस वक़्त मकसद जो है वो हज की तालीम देना नहीं, बल्कि मैं आपको सिर्फ़ उसके रूह के हवाले से चंद बातें, मैं गुज़ारिशात जो है वो आपकी नॉलेज में लाना चाह रहा था। इजाज़त दे दी गई है जंग की इन लोगों को जिनसे जंग की जा रही है, क्योंकि वो मज़लूम हैं, और बेशक अल्लाह उनकी मदद पर हर तरह कादिर है। ये वो लोग हैं जो निकाल दिए गए अपने घरों से, महज सिर्फ़ इस उसूल पर कि वो कहते थे हमारा रब अल्लाह है, और अगर ना दफ़ा करता रहता अल्लाह इंसानों में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से, तो ज़रूर मिस्मार कर दी जाती खानकाहें, गिरजे, इबादतगाहें, इबादत खाने और मस्जिदें। और जिनमें लिया जाता है अल्लाह का नाम कसरत से, और ज़रूर मदद करता है अल्लाह उनकी जो उसकी मदद करते हैं। यकीनन है अल्लाह बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त। ये वो लोग हैं कि अगर इक़्तिदार बख्शें हम उन्हें ज़मीन में, तो कायम करते हैं नमाज़, और देते हैं ज़कात, और हुक्म करते हैं नेकी का, और मना करते हैं बुराई से, और अल्लाह ही के हाथ में है इंजाम सब कामों का। और अगर ये झुठलाते हैं तुमको, तो कुछ अजब नहीं, इसलिए कि झुठला चुकी है इनसे पहले कौम नूह।
अलैहिस्सलाम और आद और समूद, और कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कौम लूत अलैहिस्सलाम, और मदियन वाले और झुटलाए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम भी। तो मोहलत दी मैंने काफरों को, फिर पकड़ लिया उन्हें, तो देख लो कैसा था मेरा अजाब। गर्ज कितनी ही बस्तियां हैं कि हलाक किया हमने इनको इस हालत में कि वो जुल्म कर रही थी, तो वो अब उल्टी पड़ी हैं अपनी छतों के बल, और कितने ही कुएं नाकारा हैं और मजबूत महल वीरान पड़े हैं। तो क्या नहीं चले फिरे ये जमीन में कि हासिल हो जाते उनको ऐसे दिल कि समझते ये उनसे, या ऐसे कान कि सुनते ये इनसे हक बात। वाकया ये है कि नहीं अंधी होती हैं आंखें, बल्कि अंधे होते हैं वो दिल जो सीनों में हैं, और जल्दी मचा रहे हैं ये लोग तुमसे अजाब के लिए। हालांकि हरगिज नहीं खिलाफ करता अल्लाह अपने वादे के, और दरअसल एक दिन तेरे रब के नजदीक 1000 साल के बराबर है तुम्हारे हिसाब की रूह से। और कितनी ही बस्तियां हैं कि मोहलत दी हमने उन्हें पहले, जबकि वो जालिम थी, फिर पकड़ लिया हमने उन्हें, और मेरे ही पास सबको लौट कर आना है। कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों, दर हकीकत मैं तो बस तुम्हें खबरदार करने वाला हूँ वाज़ेह तौर पर। सो जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने अच्छे अमल, उनके लिए है मग़फ़िरत और रोज़ी इज़्ज़त की। और वो लोग जो कोशिश करेंगे हमारी आयत को नीचा दिखाने की, ऐसे ही लोग अहले दोज़ख हैं। और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले कोई रसूल और ना कोई नबी, मगर ऐसा होता रहा कि जब इसने तलावत की तो खलल अंदाज हुआ शैतान उसकी तलावत पर, फिर मिटा देता रहा अल्लाह इस खलल अंदाजी को जो शैतान करता रहा, फिर पुख्ता कर देता रहा अल्लाह अपनी आयात को, और अल्लाह अलीम व हकीम है। ये इसलिए करता है मा युल्का कि वो डाल दिया शैतान और शैतान फितना तू, कि उस वो जो शैतान के मुख्तलिफ किस्म के हीले हुज्जत और बहानेबाजियां हैं, वो आजमाइश इन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और सख्त है जिनके दिल, और बेशक ये जालिम मुखालफत में बहुत दूर निकल गए हैं। और इसलिए भी करता है कि जान लें वो लोग जिन्हें दिया गया है इल्म कि बेशक कुरान हक है तेरे रब की तरफ से, फिर वो ईमान ले आए इस पर और झुक जाएं इसके आगे इनके दिल। और यकीनन अल्लाह हदायत देता है इन लोगों को जो ईमान लाए सीधे रास्ते की। और हमेशा पड़े रहेंगे वो लोग जो काफिर हैं शक में इसके बारे में, हत्ता कि आ जाएंगी उन पर क्यामत की घड़ी अचानक, या आ जाएगा उन पर अजाब ना मुबारक दिन का। बादशाही होगी उस दिन अल्लाह की, फैसला करेगा इनके दरमियान। फिर जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल, होंगे वो नेमत भरी जन्नतों में। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया होगा और झुटलाया होगा हमारी आयत को, सो ऐसे ही लोग हैं कि है उनके लिए अजाब रुसवा कुन। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, फिर कत्ल हुए या मर गए, जरूर बहम पहुंचाएगा इनको अल्लाह बेहतरीन रोजी, और बेशक अल्लाह ही है बेहतरीन रोजी देने वाला। जरूर दाखिल फरमाएगा इन्हें ऐसी जगह जिसे वो बहुत पसंद करेंगे, और यकीनन अल्लाह है हर बात जानने वाला और निहायत बुरबार। यह है इनका इंजाम, और जिसने बदला लिया वैसा ही जैसा कि सताया गया था इसे फिर ज्यादती की गई इसके साथ, तो जरूर मदद करेगा इसकी अल्लाह। बेशक अल्लाह है बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाला और दरगुजर करने वाला। ये इसलिए है कि दर हकीकत अल्लाह ही दाखिल करता है रात को दिन में, और दाखिल करता है दिन को रात में, और यकीनन अल्लाह है हर बात सुनने वाला और हर चीज देखने वाला। ये इसलिए है कि दर हकीकत अल्लाह ही हक है, और ये कि दर हकीकत जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा वो बातिल है, और ये कि अल्लाह ही है दस्त और बहुत बड़ा। क्या नहीं देखा तूने ये कि अल्लाह ही बरसाता है आसमान से पानी, फिर हो जाती है जमीन सरसब्ज। यकीनन अल्लाह लतीफ व खबीर है, इसी का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में, और बेशक अल्लाह ही है बेनियाज और काबिल तारीफ। क्या नहीं देखा तूने ये कि अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है तुम्हारे लिए जो कुछ है जमीन में, और मुसख्खर कर दिया है कश्तियों को जो चलती हैं समंदर में उसके हुक्म से, और रोके हुए है वही आसमान को इससे कि गिर पड़े जमीन पर मगर उसके हुक्म से। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा शफीक और मेहरबान है। और वही है जिसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर मौत देता है तुम्हें, फिर जिंदगी, फिर जिंदा करेगा तुम्हें। बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर किया है इबादत का तरीका कि वो इस तरीके से इबादत करती है। बस ना झगड़ा करे कोई तुमसे इस मामले में, और दावत दो तुम अपने रब की तरफ, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर वो झगड़ा करें तो तुमसे, तो कह दो अल्लाह ही बेहतर जानता है इसको जो तुम कर रहे हो। अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान रोजे क्यामत इन बातों का जिनमें तुम इख्तिलाफ करते रहे। क्या नहीं जानते तुम कि बिलाशुबा अल्लाह जानता है उसको जो है आसमान में और जमीन में, बेशक ये सब कुछ दर्ज है एक किताब में। बेशक ये काम अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए आसान है। और पूछते हैं ये लोग कि अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों को कि नहीं नाजिल फरमाई अल्लाह ने इनके बारे में कोई सनद, और इन चीजों को कि नहीं है खुद इन्हें भी इनके बारे में कुछ इल्म, और ना होगा ऐसे जालिमों का कोई मददगार। और जब तिलावत की जाती है उनके सामने हमारे वाज़ेह आयात, तो साफ नजर आ जाते हैं तुमको उन लोगों के चेहरों पर जो काफिर हैं नापसंदीदगी के आसार। यूं लगता है कि टूट पड़ेंगी उन पर जो तिलावत करते हैं उनके सामने हमारी आयात। कह दो क्या मैं तुमको बताऊं ज्यादा बुरी चीज इससे भी, वो आग है जिसका वादा कर रखा है अल्लाह ने इन लोगों से,
جو کافر ہیں، اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اے لوگوں، بیان کی جاتی ہے ایک مثال، تو غور سے سنو اسے۔ یقیناً وہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ ایک مکھی بھی اگرچہ جمع ہو جائیں وہ سب اس کام کے لیے، اور اگر چھین لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز تو نہیں چھڑا سکتے اس نہیں چھڑا سکتے اس کو، اس سے کمزور ہیں مدد مانگنے والے بھی، اور وہ بھی جن سے مدد مانگی جاتی ہے نہیں پہچان سکے یا اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا۔ یقیناً اللہ ہی طاقتور اور غالب ہے۔ اللہ منتخب فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے پیغام رساں، اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ ہے ہر چیز سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ جانتا ہے اس کو بھی جو ان کے سامنے ہے اور وہ بھی جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات۔ اے ایمان والوں، رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور کرو نیک کام تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائیں اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ اس نے چن لیا ہے تم کو اور نہیں رکھی اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ، اللہ ہی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم۔ پھر بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ بنے رسول گواہ تم پر اور بنو تم گواہ لوگوں پر۔ سو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور وابستہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، وہی تمہارا مولا ہے۔ سو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمدللہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرمایا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اس چینل پہ آپ کو مختلف قسم کے کورسز بھی مل رہے ہیں، جس میں سب سے مین کورس ہمارا آسان قرآن کورس ہے، جو ہمارا آسان قرآن کورس ہے لفظ بہ لفظ ترجمے کا۔ اور اس کورس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ قرآن پاک کو جب بھی عربک میں پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اس وجہ سے ہماری زوم کے اوپر لائیو کلاس بھی ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو، اور اس لائیو کلاس میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کی ڈسکرپشن میں ایک آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا، آپ اس کو جوائن کر لیں۔ وہیں سے آپ کو جو ہے وہاں پر زوم کے لنکس آئیں گے، اور ہماری تمام نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز اور جو بھی ضروری مواد ہے وہ وہاں پر آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اس کی ہماری تمام شروع سے جو لیکچرز ہیں اس کی ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ وہاں سے ہمارے پرانے لیکچرز جو ہیں آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ تجوید قرآن پاک کا کورس بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، آپ کو آسان قرآن گرامر کا کورس بھی یہاں پر مل جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو پوری دعاؤں کی ایک سیریز جو ہے وہ آپ کو ملے گی، جو خاص طور پہ آپ کو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قمر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، اور یقیناً ہم نے بالکل آسان بنا دیا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو کتاب سے ایک سادے ترجمے سے ضرور گزر جائیں، تاکہ آپ کو اللہ کی کتاب کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے اپنی جو میری ویڈیو ہے تعارف قرآن کی، اس میں اس قرآن کے حوالے سے تمام باتوں کو میں نے کمپائل کر دیا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اور یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا۔ تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔